नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड चतुर्थ में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है परमा शांति में प्रतिष्ठित होने के उपाय। एको एव सुहृदधर्म निधनेऽप्यनुयाति। धर्म ही एकमात्र सुहृदय है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य के साथ रह जाता है। संस्कृत में बंधु शब्द का कई एक प्रतिशब्द है। अत्याग सहनो बंधु सदैव अनुमतः सुहृदय। एक क्रियम भवेन मित्रम संप्राणा शखा स्मृत। अत्याग सहनो बंधु, जो विछोद वेदना को सहन न कर सके वही है बंधु, जिसके साथ तुम्हारा प्रेम का संपर्क इतना दृढ़ है कि तुम्हारा विछोद उसके लिए असहनीय प्रतीत होता है। उसे ही कहूँगा बंधु। पारस्परिक स्नेह प्रेम का यह बंधन इतना दृढ़ है कि वह तुमसे दूर रह ही नहीं पाता। तुम्हारे विछोह को वह सहन नहीं कर पाता। वास्तव में देखा जाए तो इस पृथ्वी पर सभी तुम्हारा विछोह सहन कर सकते हैं। जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके पिता, माँ, भाई बहनों को देखकर क्या मालूम होता है? तुम देखोगे कि वे गला फाड़कर अश्रु भरे नेत्रों से क्रंदन कर रहे हैं। फिर 2-3 दिन जाते न जाते ही पुनः वे स्वाभाविक हो जाते हैं। वे पुनः अपना स्वाभाविक कामकाज करना प्रारंभ कर देते हैं और कुछ दिनों बाद या कुछ माह बीत जाने पर वे जैसे उस व्यक्ति को भूल ही जाते हैं। जिन समाजों में विधवा विवाह स्वीकृत है वहाँ की विधवाएं स्वामी की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह कर लेती हैं। प्रसंगतः कहूँ, भारतवर्ष के हिंदू समाज में उच्च श्रेणी में विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, किंतु पृथ्वी के प्राय सभी स्थानों पर, यहाँ तक कि भारतवर्ष में भी बहुत क्षेत्रों में विधवा विवाह समाज स्वीकृत है। इससे मैं कह रहा था कि तुम किसी भी आत्मीय को बंधु नहीं कह सकते हो। यहाँ पर कोई तुम्हारा बंधु नहीं है। भारतीय रीति नीति के अनुसार यदि माता पिता की केवल एक संतान रहती है तो वे अन्य किसी को दत्तक पुत्र बना सकते हैं और तब वह तुम्हारा बंधु हुआ। किंतु तुम्हारा वास्तविक बंधु कौन है? जो तुम्हारा कभी परित्याग नहीं करता। उसके उत्तर में कहूँगा, जगत बंधु ही प्रकृत बंधु है। परम पुरुष ही तुम्हारे असली बंधु है। उन्होंने तुम्हें अतीत में प्यार किया है, भविष्य में भी तुम्हें प्यार करेंगे। वे ही केवल तुम्हारे बंधु हैं, क्योंकि वे जगत बंधु हैं। बंधु शब्द का एक प्रतिशब्द है सुहृदय। सुहृदय उसे कहेंगे जिसके साथ कभी कोई मत विरोध न हुआ हो या होगा नहीं। किंतु वास्तव जगत में मत विरोध तो सब समय ही सबके साथ होता रहता है। पति पत्नी में या पिता पुत्र में या भाई भाई में। लेकिन परम पुरुष के साथ क्या होता है? तुम जो कुछ भी करो वे उसका समर्थन करते हैं, करते रहेंगे। वे ऐसा क्यों करते हैं? करते हैं इसलिए कि वे ही तुम्हारे प्रकृत बंधु हैं। हाथ पैर से हो सकता है तुम्हारे जागतिक काम धाम को कर नहीं देते हैं, यह ठीक बात है, किंतु मानस जगत में वे सब समय तुम्हें निर्देशना देते चले जा रहे हैं। हालांकि जागतिक क्षेत्र में वे प्रत्यक्ष कुछ नहीं करते। इसी से वे अच्छे मनुष्य के भी जैसे सुहृदय हैं, वैसे बुरे मनुष्य के भी वे ही केवल तुम्हारी मृत्यु के बाद भी साथ में रह जाएंगे। हो सकता है मृत्यु के पश्चात तुम्हारे
बंधुगण तुम्हें शमशान तक ढोकर ले जाएंगे। सत्कार कर देने के बाद तुम्हारा शरीर जलकर राख हो जाएगा। फिर इसके बाद बंधुगण हो सकता है तुम्हारे भस्म के ऊपर कुछ जल छिड़क देंगे। तत्पश्चात निशब्द हो वे घर वापस आ जाएंगे। जब तक वे शमशान घाट पर रहेंगे तब तक ही तुम्हारी वे बात सोचेंगे। तत्पश्चात सब कुछ भूल जाएंगे। किंतु धर्म तुम्हारी मृत्यु के बाद भी संग रह जाएगा और धर्म रक्षार्थ तुमने जो जो किया है वह भी चिर स्मरणीय होकर रहेगा। इससे पार्थिव जगत में धर्मनिष्ठ होना होगा, तभी धर्म भी तुम्हें शक्ति देता रहेगा। इससे बुद्धिमान और बुद्धिजीवी लोगों को उचित है धर्म का हाथ मजबूत करना। तुम और तुम्हारे बंधु धर्म का हाथ मजबूत करें तो धर्म भी तुम्हारी आपद विपद में रक्षा करेगा। मित्रम, जब दो आदमी किसी एक ही जैसे कार्य में लिप्त हैं तब उन्हें कहेंगे मित्र। जैसे मान लो दो डॉक्टर हैं, दो अधिवक्ता हैं या दो व्यवसायी हैं। इन्हें परस्पर मित्र कहेंगे, कारण इनके कार्य की पद्धति एक जैसी है। इस दृष्टि से दो चोरों को भी मित्र कह सकते हैं। संस्कृत में मित्र शब्द जब पुल्लिंग में व्यवहृत होता है तब मित्र माने सूर्य, और क्लीवलिंग व्यवहृत होने पर मित्र माने सहकर्मी। इस शब्द का क्लीवलिंग रूप हुआ मित्रम। सखा, सखा जहाँ पर दो व्यक्तियों का केवल शरीर ही अलग है किंतु प्रेम भाव में मानो बिल्कुल एक ही हो, ऐसे मनुष्य को कहेंगे सखा। इसी से परम पुरुष को छोड़कर अन्य कौन सखा हो सकता है। जैसे अर्जुन के सखा थे श्री कृष्ण। इस प्रकार देखने पर इस पृथ्वी पर फ्रेंड के अर्थ में चार समानार्थक शब्दों में बंधु, सुहृदय या सखा केवल परम पुरुष ही हो सकते हैं। इस आपेक्षिक जगत में तुम मित्र खोजने पर अवश्य पा सकते हो, किंतु बंधु, सुहृदय या सखा नहीं पाओगे। केवल परम पुरुष के लिए ही ये शब्द व्यवहार किए जा सकते हैं। वे ही तुम्हारे सब कुछ हैं। उन्हें छोड़कर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। परम पुरुष के साथ तुम्हारा संपर्क कैसा है? जैसे जल के साथ मछली का संपर्क है। इसी से उन्हें भूल जाने की चेष्टा वृथा है, बल्कि सुख में दुख में सब समय उन्हें स्मरण रखने की चेष्टा करो। जीवन के सब क्षेत्र में, सब स्तर में, सब समय उन्हें मन में रखने को ही कहते हैं ध्रुवा स्मृति। साधना के द्वारा ध्रुवा स्मृति बढ़ाते चलो, उनके साथ मिलकर एक हो जाओ और अनंत प्रशांति में प्रतिष्ठित हो। पटना 25 अक्टूबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।